ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव मेमोरी। तो एसोसिएटिव मेमोरी को हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी बोलते हैं, शॉर्ट में कैम भी बोलते हैं उसको। कैम मीन्स CAM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो अब बेसिकली जो है हमारा कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जैसे कि नाम से क्लियर है, तो ये क्या है, उस टाइप की मेमोरी है जहां पर मेमोरी इसके कंटेंट्स के थ्रू एक्सेस होती है इंस्टेड ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस। ऑर्डिनरी मेमोरी कोई भी हो हमारी, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसको जो CPU एक्सेस करता है या जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज एक्चुअली accessed by using the corresponding addresses. बट यहाँ पे जो कैम है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी, उसमें क्या है कि कंटेंट्स को देख के मेमोरी एक्सेस होती है और करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस विल बी सर्च बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू। ओके, तो इसमें इस मेमोरी में क्या होता है कि रेफरेंस क्लूज इन द सेंस कि कुछ ना कुछ पैटर्न या रेफरेंस या कुछ क्लू प्रोवाइड किए जाते हैं एज ए कंटेंट्स, और डिपेंडिंग ऑन दैट कंटेंट द करस्पॉन्डिंग एड्रेस विल बी सर्च एंड मैच्ड डेटा विल बी आउटपुट। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि कंटेंट्स हमारे प्रेजेंट किए जाते हैं, जो सर्च वैल्यू है यानी कंटेंट्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एड्रेस विद द इंडेक्स वैल्यू विल बी फाइंड आउट। और जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे रिलेटेड एलिमेंट्स, वो उनकी सर्चिंग पैरेलल में होती है। तो चाहे हम सिंगल एलिमेंट सर्च करें या मैनी एलिमेंट्स, सभी के लिए जो टाइम यूज होगा वो सेम होगा। मतलब कितना भी कंटेंट्स हो, वो सब सर्चिंग पैरेलल में होती है। जो भी उस कंटेंट से रिलेटेड मैच मिल जाएगा मेमोरी में, तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू एंड एड्रेसेस, ये सब पैरेलल में हमारा सर्च होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का, वो है प्रोडक्शन सिस्टम। दूसरा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो है नेटवर्किंग में, मेनली यूज होता है नेटवर्किंग में, या वर्चुअल मेमोरी में पेज टेबल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन लुक साइड बफर के फॉर्म में इसमें यूज होता है। तो जो नेटवर्किंग में यूज होता है, जैसे पैकेट स्विचिंग है या राउटिंग ऑपरेशंस है, पैकेट फॉरवर्डिंग है, फाइंडिंग द डेस्टिनेशन, पैकेट्स का ब्रेकिंग डिफरेंट नोड्स पर और उनका रीअसेंबलिंग, ये जो नेटवर्किंग का यूज है, ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का कंसेप्ट इसमें काम में आता है। अब इसमें जो है हमारा ह्यूमंस है, जैसे वी एज ए ह्यूमन, हम क्या है कि कोई भी चीज जो याद रखते हैं तो वो इस सेंस में बड़े इजीली हम उसको मेमोराइज याद कर लेते हैं कि जैसे हमें कोई घटना, इवेंट के बारे में बताया जाए या किसी ट्रैवलिंग के बारे में बताया जाए कि हाँ, अगर ट्रैवलिंग का जिक्र आएगा तो हम अगर किसी अपने पर्टिकुलर ट्रैवलिंग की अगर याद करके सोचेंगे तो हमें इजीली सारी इवेंट्स, रिलेटेड इवेंट्स एक साथ ही याद हो जाएंगी और याद आ भी जाएंगी। इसी तरह कोई सेलिब्रिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उस सेलिब्रिटी से रिगार्डिंग मूवीज या कोई फंक्शंस में हम जाते हैं
तो उससे रिलेटेड अगर इवेंट याद करते हैं तो वो सारी जो रिलेटेड चीजें हैं उस इवेंट से रिलेटेड वो हमें इजिली मेमोराइज हो जाती है। तो यही इसका कंसेप्ट है कंटेंट एडिशन मेमोरी का। कंटेंट्स को प्रोवाइड करके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स एंड एड्रेसेस विल बी फाइंड आउट। तो इन 3 पॉइंट्स को पढ़ लो, जैसे मैंने लिखा है रेफरेंस क्यूज, और इसमें हम चेन ऑफ इवेंट्स इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो अब इसमें क्या है कि मेमोरी में जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा डेटा स्टोर होता है तो वो किसी ना किसी ऑर्डर में होता है और डिफरेंट डेटा इंटर रिलेटेड ही होता है। मोस्ट ऑफ द डेटा और सम पार्ट ऑफ द डेटा इज बेसिकली इंटर रिलेटेड। तो मेमोरी में इस फॉर्म में स्टोर होता है, और जो इस इंटर रिलेटेड डेटा का कोई पार्ट ऑफ द पैटर्न भी अगर हमारा सेंसरी क्यू के फॉर्म में मिलता है, जैसे मैंने बताया कि कोई इवेंट्स है या कोई फंक्शन है या ट्रैवलिंग है, अगर हमें थोड़ा सा भी उसको याद दिला दिया जाए तो हमें पूरी इवेंट्स की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुरंत याद आ जाता है। तो यही इसका कंसेप्ट है कि थोड़ा सा भी पार्ट अगर किसी पैटर्न का प्रेजेंट किया जाए सेंसरी क्यू के फॉर्म में, तो वो सारा पैटर्न हमारा निकल के और मैच होके आ जाता है इसमें कंटेंट एडिशन में। आगे चलते हैं। कन्वेंशनल कंप्यूटर, जो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स थे स्टार्टिंग में, जैसे वॉन न्यूमैन मशीन, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स थे, तो ये फंक्शन जो कंटेंट एडिशन मेमोरी का था वो एक लिमिटेड वे में परफॉर्म करते थे, और वो हमारा उस टाइम डेटाबेस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट होता था। तो डेटाबेस के फॉर्म में क्या होता है कि जो सेंसरी क्यू है, सेंसरी क्यू मतलब कि जो एक तरह से सुराग या मेन इवेंट्स, या हम जो कुछ पार्ट ऑफ द इवेंट, कुछ क्लू, वो जो होता था वो की के फॉर्म में होता था जो कि सर्च की जानी होती। तो अब अगर हम बात करें कि रैम और कैम में क्या अंतर है, तो रैम तो जो है अंतर ये है कि रैम और कैम एक तरह से रिवर्स वे में, एक दूसरे के रिवर्स वे में वर्क करती है। रैम में क्या होता है, यूजर हमारा क्या है कि मेमोरी एड्रेस सप्लाई करता है, और यूजर को जो रिटर्न होता है वो डेटा, उस मेमोरी पर क्या डेटा स्टोर है वो रिटर्न होके आता है। जबकि कंटेंट एडिशन मेमोरी में उल्टा है, यूजर हमारा क्या है डेटा सप्लाई करता है, पार्ट ऑफ द डेटा, और कैम क्या है कि कंटेंट एडिशन मेमोरी है वो उस डेटा को सर्च करती है पूरे मेमोरी में पैरेलल में, जैसे मैंने बताया, और उस डेटा के करस्पॉन्डिंग जो भी रिलेटेड डेटा है वो सर्च करके उसका इंडेक्स और एड्रेस वो प्रेजेंट करके रिटर्न में हमें आउटपुट मिलता है। तो ये उसमें काम आता है कैशिंग सिस्टम में, कैश मेमोरी सिस्टम में। कि कैश मेमोरी सिस्टम में सीपीयू को चेक करना होता है कि जो डेटा सीपीयू को रिक्वायर्ड है वो डेटा कैश मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसका इंडेक्स और टैग भी होता है, वो अभी बाद में बात करेंगे इंडेक्स और टैग की। ठीक है, तो अगर हमारा डेटा मैच करता है कंटेंट एडिशन मेमोरी में, तो कैम यानी कंटेंट एडिशन मेमोरी रिटर्न करके देता है स्टोरेज एड्रेसेस कि जिस एड्रेस पर ये डेटा स्टोर्ड है, एक या एक से ज्यादा एड्रेस। तो कैम और रैम की हम बात कर रहे थे, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कैम जो हमारा कंपेयर करता है वो डेटा जो हम इनपुट कराएंगे, और डेटा तो हम थोड़ा सा इनपुट कराएंगे, लेकिन जो हमारा लिस्ट ऑफ सर्च पैटर्न है, लिस्ट ऑफ सर्च पैटर्न कि हमें एक लिस्ट ऑफ डेटा में से कुछ डेटा सर्च करना है, तो उस डेटा को हम सर्च करेंगे। तो
कैम क्या है कि हम प्रोवाइड तो करेंगे थोड़ा सा डेटा और उस मैच से वो कंप्लीट डेटा एक्सेस करके उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा हमें कैम। तो अब कैम क्या है कि एक सिंगल ऑपरेशन में ही पूरी मेमोरी को सर्च करता है। तो इन दिस सेंस कि कैम इज फास्टर देन द रैम। जितने भी सर्च एप्लीकेशन हैं वो कैम रैम से हमेशा फास्टर होता है। Now whole pattern for a part of queue। तो अब कैम की जो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि वहां पर ये मैटर नहीं करता कि कौन सा पार्ट सर्चिंग के लिए यूज किया जा रहा है। कंप्लीट पैटर्न ऑफ डेटा इज देयर और उस डेटा पैटर्न में से क्या पार्ट यूज किया जा रहा है सर्चिंग के लिए वो इमैटेरियल है। और कुछ भी पार्ट अगर मैच करेगा तो होल पैटर्न जो है टोटल पैटर्न वो हमें मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर रिकॉग्निशन की हम बात कर रहे हैं तो अगर पार्ट ऑफ द लेटर, जैसे कैरेक्टर रिकॉग्निशन में कोई टेक्स्ट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस, तो कोई पार्ट तो भी उसका अगर लेटर का मिल जाएगा पिक्सेल्स, तो उससे कंटेंट एडिशनल मेमोरी होल सेंटेंस और डेटा को सर्च कर लेगा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम बात करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग की एज एन एग्जाम्पल। तो लाइब्रेरी कैटलॉग में क्या है कि जैसे लाइब्रेरी है बुक्स की, तो बुक्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की स्टोर्ड है, टाइटल, सब्जेक्ट और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, पब्लिकेशंस हैं। तो बुक्स वगैरह अगर स्टोर हैं लाइब्रेरी में, तो अगर हम कोई भी मतलब एक हम ऑथर का नेम या पब्लिकेशन का नेम या कुछ भी अगर हम सर्च करें उस कीवर्ड से रिलेटेड एक टोटल हमारा जो मैचिंग पैटर्न है वहां से सर्च होके आएगा। अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा टोटल पैटर्न सर्च होके आ जाएगा। तो मीनू से हमारा जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद कि जो हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि कोई अगर बुक है हमारी कंपाइलर, टाइटल है कंपाइलर और राइटर है कुमार डी, तो अगर हम थोड़ा सा भी फ्रेगमेंट अगर जैसे पास करें, सपोज कॉम है फॉर कंपाइलर या MER फॉर कुमार, तो हमारा डेटाबेस इस पैटर्न को यूज तो करेगा, लेकिन जब तक हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वो हमारा जो डेटाबेस है वो ये नहीं समझ पाएगा कि जो कॉम है वो आथर के लिए यूज हो रहा है या पब्लिकेशन के लिए या टाइटल के लिए। इसी तरह कुछ भी अगर हम MER यूज करते हैं तो अगर ये आथर, पब्लिकेशन या किसी से मैच करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा बेटर सर्च पैटर्न यानी बेटर कीवर्ड प्रोवाइड करना होगा सो दैट हमारा appropriate book will be searched out from the library catalog। तो कैम हमारा कॉस्टलियर है एज कंपेयर्ड विद द रेंज। वो कॉस्टली इसलिए है कि इसमें एडिशनल सर्किटरी यूज होती है और एडिशनल सर्किटरी के कारण कैम की जो साइज है वो रैम से कहीं काफी ज्यादा बड़ी होती है। यानी जो छोटी सी अगर हम रैम, थोड़ी सी कैपेसिटी की रैम बनाना चाहें और स्मॉल कैपेसिटी की कैम, तो कैम विल बी बल्की एंड हैवियर इन द सेंस के वॉल्यूमनेस। तो जितनी भी इंडिविजुअल मेमोरी बिट है हमारी कैम में, तो वो सबका अलग एसोसिएटेड कंपैरिजन सर्किट होता है जिससे कि वो मैच करता है हमारा स्टोर्ड डेटा और इनपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टोर बिट और इनपुट बिट। तो जो एडिशनल सर्किट की है वो फिजिकल साइज ऑफ कैम की बढ़ा देती है और इस वजह से एडिशनल सर्किट के कारण इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है कंटेंट एडिशन में।
अब हम टैग की बात करते हैं, टैग ऑफ कैश मेमोरी। तो जो कैम का ऑपरेशन है वो फुल्ली एसोसिएटेड कैश मेमोरी के टैग की तरह होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टैग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब कैश ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वी विल सी द टैग कीवर्ड इन मोर डिटेल। तो जो टैग पोर्शन है कैश मेमोरी का, वो इसके इनपुट को कंपेयर करता है, मतलब कि एड्रेस को कंपेयर करता है, सारे एड्रेसेस जो टैग मेमोरी में स्टोर होते हैं। टैग मीन्स पार्ट ऑफ द एड्रेस सिंपली, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द एड्रेस है, तो वो इसके इनपुट को हमारा सारे स्टोर्ड एड्रेस से मैच करता है टैग मेमोरी में। और अगर मैच होता है, डेटा हमारा मैच होता है जो पार्ट ऑफ द टैग है, तो लोकेशन ऑफ द मैच यानी एड्रेस, उस डेटा के करस्पॉन्डिंग एड्रेस हमें आउटपुट में मिल जाता है। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो एसोसिएटिव मेमोरी का एप्लीकेशन है वो स्पेशली नेटवर्क डिवाइसेस में पॉपुलर है, जैसे स्विचेस और राउटर्स पर, फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग एंड पैकेट क्लासिफिकेशन स्विचिंग पैकेट फॉरवर्डिंग, ये तुम लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा प्रीवियसली। और बाकी जो अदर एप्लीकेशंस हैं जैसे हाई स्पीड लुकअप, जैसे ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर इन वर्चुअल मेमोरी, वहां पर भी एसोसिएटिव मेमोरी का वास्टली यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ कैम इन नेटवर्क्स में जैसे मैंने बताया, तो जो कमर्शियल एप्लीकेशन है आज के टाइम में कैम का, वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के फॉर्म में जब पैकेट्स हमारा फॉरवर्ड होते हैं थ्रू द नेटवर्क राउटर्स। तो जब भी हमारे मैसेज, चाहे जैसे ईमेल हो या कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो, वीडियो, किसी भी टाइप का मैसेज हम सेंड करते हैं या हमारा वेब पेज ट्रांसफर होता है, तो पहले उस मैसेज का पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेकअप होता है, मतलब मैसेज और टेक्स्ट और फाइल विल बी ब्रेक अप इनटू द स्मॉल पैकेट्स, डेटा पैकेट्स, जो बहुत छोटी साइज के होते हैं, और ये सारे पैकेट इंडिविजुअली हमारे नेटवर्क के थ्रू फ्लो होते हैं। और जब ये पैकेट्स हमारे सोर्स से रूट होते हैं, सोर्स से ट्रैवल करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट नोड्स होंगे नेटवर्क के, जिनको हम राउटर्स बोलते हैं, तो उनके थ्रू पास होके ये हमारे डेस्टिनेशन पर फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज फिर से बन जाता है वो। तो दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल, कंटेंट एड्रेसिंग मेमोरी का। तो वर्चुअल मेमोरी में जैसे हमने देखा है कि इसमें क्या है कि पेज टेबल बार बार रेफरेंस होती है पेजिंग ऑपरेशन के लिए। तो अगर ये पेज टेबल मेन मेमोरी में रखी जाए तो प्रोसेस विल बी स्लो इन द सेंस कि बार बार अगर मेन मेमोरी एक्सेस होगी तो प्रोसेस ऑब्वियसली स्लो होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है कि फास्टेस्ट एक्सेस फॉर द पेज टेबल इन वर्चुअल मेमोरी ऑपरेशन, वो ये है कि इसको रजिस्टर्स में पुट किया जाए इनसाइड द कंटेंट एडिशन मेमोरी, इस पेज टेबल को। तो अगर छोटी पेज टेबल होगी तो ये प्रैक्टिकल है ऑपरेशन, बट अगर बहुत बड़ी पेज टेबल है तो इट विल बी क्वाइट ट्रिकी। तो पेज टेबल को अगर हम मेन मेमोरी में रखेंगे तो ये क्या होगा कि जितनी मेमोरी एक्सेस होंगी पेज टेबल के लिए वो बहुत स्लो होंगी, क्योंकि मेन मेमोरी एक्सेस करना अपने आप में स्लो हो। लेकिन यही अगर जो पेज हमारी
फास्टर मेमोरी में हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें ये एसोसिएटिव मेमोरी में रख देंगे, जिसको हम एसोसिएटेड रजिस्टर्स या ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर भी बोलते हैं, जो कि कैम के अंदर होगा। तो इनमें से हर एक रजिस्टर अपने आप में एक की को होल्ड करेगा और एक वैल्यू को होल्ड करेगा, और की जितनी भी है वो सारी एक साथ कंपेयर होंगी। तो अगर कोई मैच मिलता है तो करेस्पॉन्डिंग की हमारी एज ए आउटपुट मिल जाएगी। अब रिटर्न वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू, ये लास्ट स्लाइड है, रिटर्न वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू मैच्ड की। तो अगर की मैच होती है तो अब जैसे जो हमारा पेज है, लॉजिकल पेज यहाँ लिखा है, पेज कह दें हम या लॉजिकल पेज, वो एक ही चीज है, क्योंकि पेज आता पेजेस के बारे में सभी लोग जानते हैं वर्चुअल मेमोरी में, दे आर द फिजिक, मतलब डिवीजन ऑफ द entire memory in the form of virtual memory। तो पेजेस इक्वल साइज के होते हैं सारे पेज, और वो वन बाय वन हमारे वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में मैप होते हैं, और मेन मेमोरी से इसको हम कंटेंट एडिशनल मेमोरी में यानी कैश मेमोरी में ले आते हैं, और कैश मेमोरी से सीपीयू इनको रीड करता है। तो इनका जो एक्सेस कोड है, जैसे हमारा लॉजिकल पेज का या पेज का फिजिकल एड्रेस है, और उसका एक एक्सेस कोड है, जो एक्सेस कोड करेस्पॉन्डिंग टू पेज इन कैम या कैश मेमोरी, उस कोड के करेस्पॉन्डिंग ये मेन मेमोरी में इनकी प्रेजेंस का पता चलता है। तो इस तरह ये कंटेंट एड्रेसल मेमोरी को हमने डिस्क्राइब कर लिया है आज। तो ये लेक्चर हम अब यही फिनिश करते हैं, इसको 2 पॉइंट्स और पढ़ लो, क्योंकि है कि कैम रजिस्टर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जो हमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली पेजेस हैं और पेज टेबल है, उसी को कैम में रखते हैं, और बाकी ऑब्वियसली कैम में क्या है, कैम मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश मेमोरी, तो अपने आप में बहुत स्मॉल मेमोरी है, और उसमें कुछ फ्रीक्वेंटली नीडेड डेटा बाय द सीपीयू ही आ पाएंगे उस मेमोरी में। तो ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है हिट रेशियो के फॉर्म में, कि कोई पेज अगर जितनी बार फाउंड होता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ टाइम द पेज इज फाउंड इन द रजिस्टर इज द हिट रेशियो। So by this we have completed the discussion for the content addition memory. So now I am closing this meeting.